पहाड़ियों और हरे भरे खेतों से घिरे हुए एक छोटे से गांव गगनपुर में एक गरीब किसान रहता था, जिसका नाम था हीरा। हीरा बहुत ही मेहनती और ईमानदार था। उसकी गगनपुर में सिर्फ 1 एकड़ जमीन थी, जिस पर वो खेती कर अपने घर का गुजारा बहुत मुश्किल से कर रहा था। उसकी पत्नी गंगा देखने में बहुत खूबसूरत थी, लेकिन वो बहुत लालची औरत थी। हीरा सुबह होने से पहले ही खेत में पहुंच गया। वह सुबह से लेकर शाम तक अपने खेत में बहुत मेहनत करता, ताकि फसल अच्छी हो और उसे बेचकर वो अपने घर की जरूरतों को पूरा कर सके। आज उसकी पत्नी गंगा उसके लिए खेत में रोटी लेकर आई थी। हीरा हाथ धोकर बरगद की छाया में चला जाता है। गंगा, यदि इस बार बारिश अच्छी हुई तो हमारी गेहूं की फसल का झाड़ बहुत अच्छा होगा। हम इस बार अपने घर की छत ठीक करवाएंगे और बच्चों के लिए नए कपड़े खरीदेंगे। अगर फसल अच्छी भी होगी तो भी हमें क्या फायदा? 20-30 हजार की तो फसल होती है, उसमें भला क्या क्या आएगा। पड़ोस की कमला के पास बहुत सुंदर कंगन है, आप भी मुझे इस बार सोने की चूड़ियां ले देना। गंगा, हम गरीब हैं, जितनी चादर हो उतने ही पैर फैलाने चाहिए। यदि फसल को बेचकर हमने सोने की चूड़ियां ले ली तो हम घर का खर्च कहाँ से निकालेंगे? अगली फसल की बिजाई के लिए भी तो पैसे चाहिए। यदि बच्चों के लिए नए कपड़े लाएंगे तो वो कितना खुश होंगे। गंगा, गहनों से खुशी नहीं मिलती। तुम्हारी यही गरीबी वाली सोच मुझे पसंद नहीं है। मैंने तो कितनी बार तुम्हें कहा है, ये खेती का काम छोड़कर कोई और नया काम शुरू करो, लेकिन तुम हो कि मेरी बात मानते ही नहीं। तुम्हें तो सिर्फ मिट्टी के साथ मिट्टी ही होना है। गंगा, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं जिनसे मैं कोई नया काम शुरू कर सकूं। तो शाहूकार से कुछ पैसे उधार ले लेना, और जब हमारा नया काम अच्छा चलने लगे तो तब तुम उसको वापस लौटा देना। गंगा, शाहूकार 2% ब्याज पर कर्ज देता है। यदि एक बार हम उसके कर्ज के नीचे आ गए तो हमारे खेत बिक जाएंगे। तुम तो जब देखो उल्टा ही सोचते हो। तुम्हारा मन तो सिर्फ खेत के कामों में ही लगता है। ठीक है, मैं घर चलती हूँ, तुम खाना खा लेना। वो खाना वहां रखकर घर वापस लौट आती है। रास्ते में गंगा को पड़ोस की कमला मिलती है। कमला दीदी, आप इतना सज धज कर कहाँ जा रही हो? गंगा बहन, मेरी नन्नद ने अपने घर में गृह प्रवेश की पूजा रखी है और मेरे पास कोई अच्छी साड़ी नहीं है। मैं शहर से साड़ी लेने जा रही हूँ। कमला दीदी, आपने जो साड़ी पहनी है वो भी तो बहुत सुंदर है। नहीं गंगा बहन, ये साड़ी तो बहुत पुरानी हो चुकी है। मेरे पति ने ये साड़ी मुझे दिवाली पर लाकर दी थी। पूरे 1000 रुपए की आई थी ये साड़ी। और मेरे बच्चे बड़े दिनों से मछली खाने की जिद कर रहे हैं, तो मैंने सोचा आज शहर जाकर मछली ले आती हूँ और साथ में साड़ी भी खरीद लूंगी। अच्छा, तो मैं चलती हूँ। ये कहकर कमला शहर की तरफ चलने लगती है और गंगा घर आ जाती है। गंगा घर तो आ गई थी, लेकिन अभी भी उसके दिमाग में कमला की सुंदर साड़ी, उसके हाथों के कंगन और उसके गले का हार घूम रहा था। काश मेरे पास भी इतनी सुंदर साड़ी होती, इतने सुंदर कंगन होते, जिनको पहनकर मैं बहुत सुंदर दिखती। गंगा हमेशा अपने ख्यालों में खोई रहती। वो हमेशा यही सोचती कि कब वो अमीर होगी, नौकर चाकर उसके आसपास घूमेंगे और वो सुंदर कपड़े पहनकर बस घर में आराम करेगी। शाम हो गई थी और खेत से थका हुआ हीरा घर लौट आता है। गंगा, जरा पानी देना। गंगा रसोई में जाती है और पानी का गिलास लाकर हीरा को दे देती है। आज घर में खाने के लिए क्या पकाया है? घर में दाल और चावल ही पड़े थे, मैंने वही पका दिए। क्या आपको पता है, पड़ोस की कमला ने आज अपने घर में मछली पकानी है। मेरा तो बहुत मन करता है मछली खाने को। कोई बात नहीं गंगा, इस बार जब फसल बिकेगी तो मैं तुम्हें सबसे पहले मछली लाकर दूंगा। मेरी किस्मत में मछली कहाँ? मेरी किस्मत में तो बस सिर्फ ये जूठे बर्तन हैं। हमारी शादी को 7 साल हो गए हैं, कभी भी आपने मुझे कुछ लाकर दिया है? कमला के पास सुंदर साड़ियाँ हैं, सुंदर गहने हैं,
उसके पास कितना बड़ा घर है, और तो उनके घर में एक नौकरानी भी है, लेकिन हमारे घर में क्या है? ये जूठे बर्तन, जिन्हें मांजते मांजते मेरे हाथों की लकीरें मिट गई हैं। गंगा, उनके पास 10 एकड़ जमीन है और हमारे पास सिर्फ 1 एकड़ जमीन है। हम उनकी बराबरी नहीं कर सकते। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे तो बस सोने के गहने चाहिए, बड़ा सा घर चाहिए और ढेर सारे पैसे चाहिए। हीरा को पता था कि गंगा पर किसी भी बात का कोई असर नहीं होने वाला है, इसलिए वो चुपचाप घर के अंदर चला जाता है। रोजाना की तरह आज भी सूरज निकलने से पहले ही हीरा खेत में पहुंच गया। धूप बहुत तेज थी और पसीना उसके माथे से टपक रहा था, लेकिन फिर भी पूरी मेहनत के साथ खेत में काम कर रहा था। तभी उसका एक दोस्त रामू वहां आ जाता है। हीरा, तुझे तो 1-2 दिन के लिए मजदूर रख लेना चाहिए। इतनी धूप में तुम काम कर रहे हो, बीमार पड़ जाओगे। मैं घर जा रहा हूँ, तुम भी घर चलो, बाकी का काम शाम को कर लेना। नहीं रामू, अभी खेत में बहुत सारा काम करने वाला है। अभी तो मेरी आधी जमीन तैयार करने वाली पड़ी है। घर चला गया तो फसल की बिजाई में देरी हो जाएगी, और मेरे पास इतने पैसे कहाँ कि मैं खेत में काम करने के लिए मजदूर रख सकूं। हीरा, इस बार फसल बेचेगा तो बैल खरीद लेना। बैल के बिन खेती करनी बहुत मुश्किल काम है। चल आजा, घर की ओर चलते हैं। रामू तुम जाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। रामू वहां से चला जाता है और हीरा खेत तैयार करने में जुट जाता है। सचमुच आज तो बहुत ज्यादा गर्मी है। ऐसा करता हूँ, थोड़े समय के लिए घर जाकर आराम कर लेता हूँ। हीरा अपने घर की तरफ चलने लगा। रास्ते में उसे एक साधु महाराज मिलते हैं। बेटा, मुझे बहुत प्यास लगी है। यदि तुम्हारे पास थोड़ा सा पानी है तो मुझे पिला दो। भगवान तुम्हारा भला करेगा। जी साधु महाराज, ये लीजिए पानी। साधु पानी पी लेता है। बेटा, तुम बहुत परेशान दिखाई दे रहे हो। क्या बात है, मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर पाऊं। साधु महाराज, मेरी परेशानी तो मेरी गरीबी है। मैंने सोचा कि इस बार फसल बेचूंगा तो बच्चों को नए कपड़े लेकर दूंगा, घर की छत की मरम्मत करवाऊंगा। धूप बहुत तेज होती है। इतनी तेज धूप में खेत में काम करना बहुत मुश्किल होता है, तो सोचता हूँ इस बार बैल खरीद लूं। लेकिन फसल बेचने से मैं इतना कुछ नहीं खरीद पाऊंगा। मैं खेतों में इतनी मेहनत करता हूँ, लेकिन फिर भी मैं अपने परिवार की छोटी छोटी जरूरतें भी पूरी नहीं कर पाता हूँ। बेटा, मेहनत करने से सब मिल जाता है। मेरे पास एक जादुई बीज है, मैं वो तुम्हें दे देता हूँ। इसे तुम अपने खेत में बीज देना। इसकी अच्छे से देखभाल करना। लेकिन हाँ, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, कभी भी लालच मत करना। हीरा वो सुनहरी बीज ले लेता है और अपने खेत में लगा देता है। शाम को वो घर लौटता है और सारी बात अपनी पत्नी को बता देता है। यदि सचमुच ये जादुई बीज हुआ, तो हो सकता है इसमें से जो पौधा निकले उस पर पैसे लगें। हम तो बहुत अमीर हो जाएंगे। हीरा हर रोज उस बीज को पानी देता। कुछ ही दिनों में उस बीज में से एक छोटा सा पौधा निकलता है। देखते ही देखते वो पौधा बड़ा हो जाता है और उसमें से सुनहरी फल उगते हैं। हीरा एक सुनहरी फल तोड़ लेता है और उसे घर ले आता है। कितना सुंदर फल है, मैं इसे काट कर देखती हूँ, शायद इसमें से कोई जादुई चीज निकले। गंगा वो फल काटती है और उसमें एक सोने का पत्थर निकलता है। हीरा वो पत्थर सुन्यारे के पास लेकर जाता है। ये तो खरा सोना है। मैं तुम्हें इसके 10,000 रुपए दे सकता हूँ। यदि बेचना है तो बताओ। हीरा सोने का पत्थर उसे बेच देता है और पैसे लेकर घर वापस लौट आता है। वो गंगा को बताता है कि उसने वो पत्थर 10,000 रुपए में बेच दिया है। इतने सारे पैसे देखकर गंगा बहुत खुश होती है। हीरा ने कुछ पैसों से घर की मरम्मत करवाई और कुछ पैसे आगे काम आएंगे, ये सोचकर उनको बचाकर रख लेता है।
एक रात गंगा हीरा से कहती है, क्यों ना हम सारे फल तोड़ लें। यदि किसी गांव वाले को पता चल गया कि इन फलों से सोना निकलता है और वो हमारे फल चोरी कर कर ले गए, तो हम क्या करेंगे? नहीं गंगा, तुम्हें साधु महाराज जी की बात याद नहीं? उन्होंने कहा था कि कभी लालच मत करना। हम सारे फल नहीं तोड़ सकते। मुझे बहुत नींद आ रही है और तुम भी सो जाओ। ये कहकर हीरा तो गहरी नींद में सो जाता है, लेकिन गंगा को रात भर नींद नहीं आई। उसे डर था कहीं कोई उनके सुनहरी फल चोरी ना कर ले। उसने सोच लिया कि सुबह होने से पहले वो खेत में जाएगी और सारे सुनहरी फल तोड़ लेगी। हीरा अभी सो रहा था कि गंगा उठकर खेतों की ओर चलने लगी। वो जादुई पेड़ के नीचे आ जाती है और सुनहरी फल तोड़ना शुरू कर देती है। देखते ही देखते उसने सारे सुनहरी फल तोड़ लिए। अब उस पेड़ पर एक भी सुनहरी फल नहीं बचा था। अचानक वो पेड़ सूख जाता है और वो सुनहरी फल काले पत्थरों में बदल जाते हैं। मेरे सुनहरी फल कहाँ गए? गंगा डर जाती है। वो भागकर सीधा हीरा के पास जाती है। वो सारी बात हीरा को बता देती है और फिर वो दोनों जादुई पेड़ के पास आ जाते हैं। गंगा, मैंने रात को तुम्हें समझाया था, लेकिन तुमने मेरी बात क्यों नहीं मानी? तुम्हारे लालच की वजह से ये जादुई पेड़ सूख गया है। अब हम क्या करेंगे? मुझे नहीं पता था कि सारे फल तोड़ लेने से ये पेड़ सूख जाएगा। मुझे वो साधु जी जंगल के रास्ते में बरगद के पेड़ के नीचे मिले थे। शायद वो अब भी वहीं हों। फिर वो दोनों बरगद के पेड़ की तरफ चलने लगते हैं। साधु महाराज जी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमसे वो जादुई पेड़ सूख गया है। कृपया आप हमें कोई रास्ता बता दीजिए जिससे वो पेड़ फिर से हरा भरा हो जाए। वो पेड़ मेहनत के पानी से हरा होता है और लालच की आग उसे सुखा देती है। लोगों की भलाई करो, लालच को मन से निकाल कर मेहनत करो, वो पेड़ अपने आप हरा भरा हो जाएगा। अब गंगा को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। अब वो रोजाना हीरा के साथ खेत में आती और उसके साथ खेत के कामों में हाथ बटाती। थोड़े दिन बाद वो पेड़ फिर से हरा भरा हो गया और उस पर सुनहरी फल उगने लगे। सुनहरी फलों को देखकर हीरा और गंगा बहुत खुश हुए। अब वो जरूरत के अनुसार सुनहरी फल तोड़ते और उसे बेचकर अपनी छोटी मोटी जरूरतें पूरी करते। इस बार बारिश बहुत अच्छी हुई और हीरा की फसल का झाड़ बहुत अच्छा हुआ। अपनी फसल बेचकर हीरा ने एक छोटा सा सुंदर घर बनवाया। अब हीरा गांव के गरीब किसानों को मुफ्त में बीज लाकर देता। अब मुझे पता चला कि खुशी सोने के गहने पहनने से नहीं मिलती, बल्कि दूसरों की मदद करने से ही असली खुशी मिलती है।